नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा लखनपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया, जिस दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने जिस मकसद को लेकर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़कर इस राज्य को हासिल किया, लेकिन पिछले 24 सालों में उत्तराखंड की सत्ता पर बैठने वाली कांग्रेस और भाजपा ने राज्य की अवधारणा को कुचलने का प्रयास करते हुए जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोगों को ना तो शिक्षा और ना ही चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो वहीं बेरोजगारी और पलायन तेजी के साथ बढ़ने के साथ ही ग्रामीणों की फसलें भी लगातार जंगली जानवर चौपट कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन साध कर बैठी हुई है। तो वहीं उन्होंने मरचूला बस कांड में मारे गए 36 लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही कहा कि घटना के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों को हाल चाल जानने के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल तो पहुंचे थे, लेकिन आज पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह चौपट है। तो वहीं रामनगर के सरकारी अस्पताल की भी स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, जिसको लेकर उस दिन मुख्यमंत्री से लोग अस्पताल की समस्या को लेकर बात रखना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनता की नहीं सुनी और वापस चले गए, जिस कारण लोगों को उनका विरोध करना पड़ा। और फिर भाजपा के कुछ लोगों द्वारा विरोध करने वाले विशेष समुदाय के 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दिखाने की कार्रवाई की गई, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि रामनगर में भाजपा के लोग सांप्रदायिक माहौल खराब करने के साथ नगर में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के लोगों ने जो 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दिखाया है, संयुक्त संघर्ष समिति उन्हें सम्मानित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर कोतवाल से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही सत्ता के दबाव में आकर फर्जी मुकदमे दर्ज न करने की अपील भी की गई है। पर्वता, आज राज्य स्थापना दिवस है, संयुक्त संघर्ष समिति ने धरना दिया है, क्या पूरा मामला? नहीं, आज उत्तराखंड 25वें साल में प्रवेश कर रहा है और जब 25वें साल में प्रवेश कर रहा है, दुर्भाग्य से आज सब यहाँ पर हम इसलिए धरने पे बैठे हैं कि इन 25 सालों के अंदर जो उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना था, जिस अपेक्षा के साथ बना था कि यहाँ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, प्रशासन ठीक होगा, शासन ठीक होगा, जनता की आवाज़ को सुनेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी हमने देखा कि मरचूला के अंदर जो 36 लोगों की जो हत्या हुई है, वो पूरा घोर प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। क्योंकि यदि शासन प्रशासन व्यवस्थाएं करता, लोगों को आने जाने के लिए बस सेवाओं को बढ़ाता, टैक्सी की सेवा को बढ़ाता, तो संभवतः लोगों को इस तरह दुर्घटना में नहीं मारे जाते। और जब वहाँ से अस्पताल में लाए, अस्पताल में सुविधा नहीं मिली, वहाँ से उनको रेफर करना पड़ा। इस पीरियड में कितने कम से कम 5 से 8 घंटे लग गए, तो क्योंकि यदि स्वास्थ्य सुविधाएँ चौपट हैं, पहाड़ में तो छोड़ो, जब रामनगर में आ रहे हैं यहाँ पर सुविधा नहीं है, हल्द्वानी के अंदर सुविधा नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर भ्रष्ट नौकरशाह जो हमारे विधायक हैं और जो सरकार में मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे, उनके एजका के लिए नहीं बनाया। इस उत्तराखंड को 42 से ज़्यादा लोगों ने शहादत देके इसलिए बनाया कि जनता की जो अपेक्षाएं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, खेती, ये बेहतर हो, यहाँ पर जो पलायन हो रहा वो रुके। लेकिन सरकार, जो भी सरकारें रहीं 2000 के बाद का भाजपा की, कांग्रेस की, उन सत्ता के सरकारों ने राज्य की अवधारणा को हाशिए पर डाल दिया है और अपनी सुविधाओं के लेकर के, अपने कुछ लोगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने उस दिशा में काम करा है, जनता को कुछ हासिल नहीं। पर्वता बस कांड को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, विरोध हुआ, उसमें मुकदमे दर्ज करा दिए गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी रामनगर आए थे, लोग उनसे बात करना चाहते थे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बात करना चाहते थे। रामनगर में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं सुनी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है। मुख्यमंत्री जी को बात सुननी चाहिए थी और लोगों ने विरोध करा, उनका विरोध जायज़ है, उनको हम कहना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जो उसके बाद जो उन्होंने जो राजनीति करी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो विधायक जी हों या मदन जोशी जी के द्वारा जो 3 लोगों को टारगेट कर करके, एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट कर करके उनको नाम दर्ज किया है और सांप्रदायिक राजनीति का उनको उसमें जहर डालने की कोशिश की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनको 3 जो हमारे जिन लोगों ने वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर आवाज़ उठाई, वो हमारे हीरो हम कहना चाहते हैं और उनको रामनगर की जनता को उनका सम्मान करना चाहिए और हम उनका सम्मान भी करेंगे कि आपने रामनगर की जनता की आवाज़ उठाए। आप बधाई के पात्र हैं। मुकदमे होते रहते हैं, इतिहास है। जो लोग भी सत्ता के खिलाफ लड़े हैं, जो भी व्यवस्था के खिलाफ लड़े हैं, उन्हीं का नाम अमर रहा है। और ये निश्चित रूप से हम शासन से भी कहेंगे, प्रशासन से भी कहेंगे कि ये झूठी एफआईआर करना बंद करें, रामनगर को सांप्रदायिक राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। यहाँ पर सांप्रदायिक
जहर घोलने की कोशिश न करें, ये हम उनसे कहना चाहते हैं। और कोतवाल से भी कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच करें। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये जो झूठी अफवाहें हैं, इस धमकी की अफवाहें के खिलाफ ये दुर्भावना से पूर्ण नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि शनिवार को एक तरफ जहां एक और उत्तराखंड राज्य स्थापना को लेकर लोग तरह तरीके के कार्यक्रम उसका उत्साह बना रहे थे, तो वहीं रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार के खिलाफ धरना दिया। संयुक्त संघर्ष समिति के तहत वक्ताओं ने सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि आज जो ये उत्तराखंड राज्य बनाया था इसलिए नहीं बनाया था कि अफसरशाही हावी हो, नेतागिरी हावी हो, लेकिन जनता की सुविधाओं को न देखा जाए, जनता की आवाज़ को दबाया जाए, इसलिए उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया गया था। राज्य आंदोलनकारी और संघर्ष समिति के साथ ही प्रभात यानी का कहना है कि आज जिस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आज धरने के माध्यम से मरतुड़ा बस कांड के सही जो जिन लोगों की 36 लोगों की मौत हुई उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। उन्होंने कहा यदि सड़कें सही होती, संसाधन सही होते तो ये दुर्घटना नहीं होती। और उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के रामनगर आगमन पर विरोध किया उनका विरोध जायज़ था। और उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक जहल घोलकर रामनगर का माहौल खराब करना चाहती है, जिसे खराब नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में भाजपा द्वारा जो मुख्यमंत्री के विरोध कार्यक्रम में कुछ 3 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। और उन्होंने बताया कि विशेष समुदाय के लोगों को भाजपा के लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, इसका विरोध किया जाएगा। और उन्होंने कहा संयुक्त संघर्ष समिति ऐसे लोगों का सम्मान करेगी, स्वागत करेगी। और उन्होंने रामनगर पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और झूठी एफआईआर लिखना बंद की जाए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज। इतनी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। नमस्कार। आपसे निवेदन है 9 नवंबर को आइए और एक सोशल कॉज का हिस्सा बनकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। तो क्या है इसमें खास? हमारे पास है मॉम्स एंड किड्स के लिए एक्टिविटी जोन, गेमिंग जोन, स्कूल परफॉर्मेंसेस और फूड कोर्ट। इससे जो भी फंड रेज होगा वो सब यूज़ होने वाला है कैंसर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे साथ लक्की ड्रॉ का भी हिस्सा बने। तो मिलते हैं आपसे 9 नवंबर को दिन में 12 बजे से लेके 8 बजे तक शाकुंतलम बैंकेट हॉल रामपुर रोड पर। और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सारे स्पॉन्सर्स का एंड क्लब मेंबर्स का, जिनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। एंड स्पेशल थैंक्स टू JJ न्यूज। नमस्कार।